नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं की तरफ से आने वाले समय में उनकी राजनीति किस करवट बदलेगी, आने वाले समय में वो कैसा फैसला लेंगे, चुनाव के पहले गठबंधन की राजनीति किस तरफ जाएगी, किस तरीके का गुड़ागणित होगा, नेताओं की तरफ से अभी से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। और इस बयानबाजी में ओम प्रकाश राजभर जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक बाइट दी है और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन जी को लेकर के उनकी जमकर तारीफ की है। समाजवादी पार्टी पर अभी हाल ही में बहन जी काफ़ी हमलावर रही हैं, काफ़ी आक्रामक रही हैं और उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित वोटों में सेंधमारी को लेकर के जुगाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, आक्रामकता की राजनीति, आक्रोश की राजनीति, उस पर ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी की जमकर खिंचाई की है। और बहन जी को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बोला है, पहले तो आप इस बाइट को सुनिए, फिर इस बयान के क्या मायने हैं। ओम प्रकाश राजभर जी 2007 में 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, फिर 22 में अखिलेश यादव जी के साथ आए, अब उसके बाद ओपी राजभर जी कहाँ जाएंगे। पहले ये बाइट सुनिए, उसके बाद मैं आपको चीजें बताता हूँ। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में खेल रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा दंगों की राजनीति की है और उसी की वो शिकार है। इससे समाजवादी पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करनी चाहिए। प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने वाला है, तो एक देश एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा का कानून क्यों नहीं ये बात बोलते? ये 27% आरक्षण जो है बांट करके सबको देने की बात क्यों नहीं बोलते? एक गरीबों को फ्री इलाज की बात क्यों नहीं बोलते? ये प्रदेश में अमन चैन भाईचारे की बात क्यों नहीं बोलते? ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं, उसी को ये समय समय पर जगाते हुए हैं। उनको समझ नहीं है कि 2 जून गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ, मायावती जी भी तो दलित थी, मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी, आज इनको दलित दिखाई दे रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर बड़ी योजनाएं, उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। वोट लेने के लिए घूम रहे हो, जिस मुसलमान की बात कर रहे हो उस मुसलमान को आपने क्या दिया है? अब तक आजादी के बाद से कांग्रेस ने उनका वोट लिया नफरत बता करके, सपा नफरत सिखा करके वोट लेती है, लेकिन उनको दिया क्या? इस नाते मायावती जी जो कह रहे हैं सही कह रही है। तो आपने ओपी राजभर जी का बयान सुन लिया कि मायावती जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं और इस समय बहन जी समाजवादी पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दलित वोटों की गोलबंदी कर रही है, दलितों को अपने पाले में लाने के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी स्टैंड, जिस तरीके का रुख अख्तियार कर रही है, उसको लेकर के बहन जी पहले से आक्रामक है। और अब इसमें बहन जी के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं और ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी को एक तरीके से सलाह भी दी है और समाजवादी पार्टी को उसका अतीत भी याद दिलाया है। तो ओपी राजभर जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पर समाजवादी पार्टी खेल रही है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओपी राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से फिर से नाराज हैं? बीजेपी में रहकर ही वो बीजेपी के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 2017 में जब वो मंत्री बने थे तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के योगी सरकार से इस्तीफा भी दे दिया था और आज फिर से एक बार वो बीजेपी में रहकर ही
योगी सरकार पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी को सलाह दी है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जातवाद की राजनीति ना करे, समाजवादी पार्टी आपसी भाईचारा कायम करने के लिए कोशिश करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। और समाजवादी पार्टी को राजभर जी ने यह भी कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पिच पर खेल रही है। इसका मायने ये निकाला जा सकता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी जो लगातार बहन जी की, मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, क्या वो भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? क्योंकि 2017 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा था, 4 सीटें उनकी पार्टी को मिली थी, उनको उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। कैबिनेट मंत्री बनाने के 1.5 साल के बाद ही वो बीजेपी से नाराज चलने लगे थे। उनको पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय दिया गया था। ओम प्रकाश राजभर जी ने इन सब चीजों का आरोप लगा करके कि पिछड़ी जातियों में जो आरक्षण है वो सभी जातियों में उसका बंटवारा नहीं हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग में जो सदस्य बनाए जाने थे उन्होंने जिन नामों को सुझाया था उन नामों को शामिल नहीं किया गया है। पिछड़ी जातियों की वो राजनीति करते हैं और पिछड़ी जातियों को अगर उनका हक नहीं मिलेगा तो फिर उनके मंत्रालय में रहने का क्या मतलब है। इन सब चीजों के आरोप लगा करके 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, खुलेआम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी। लेकिन एक पहलू ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि योगी भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर जी सीट मांग रहे थे लोकसभा चुनाव में और सीट नहीं मिली, शायद इस वजह से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी। खैर 2017 में जब समाजवादी योगी सरकार में मंत्री थे, 19 में तल्खियां बढ़ी, तो उसके बाद 2022 आते आते वो समाजवादी पार्टी के करीब चले गए। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में गठबंधन करके चुनाव लड़ा, उनको गठबंधन में 18 सीटें मिली। 6 सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक भी जीत करके आए। अब बात आई उसके बाद वो धीरे धीरे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं ओपी राजभर जी, वो योगी सरकार में मंत्री बन गए। अब वो फिलहाल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया और योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर जी अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे हैं। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने एक बार फिर से बहन जी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन अगर बहन जी को शामिल करे सम्मान के साथ तो वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से बहन जी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई, शामिल नहीं किया गया, इसलिए ओम प्रकाश राजभर भी शामिल नहीं हुए। अब एक बार फिर से अभी इधर 2-3 महीनों में ओम प्रकाश राजभर जी के बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं जिसमें वो लगातार बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके शासनकाल में बहुत अच्छा कानून व्यवस्था थी, अधिकारियों के अंदर भय था, डर था, अधिकारी समय से आते थे दफ्तरों में और इसके अलावा फरियादियों की समस्याएं समय पर सुनी जाती थी। इस समय अफसरशाही बहुत बेलगाम हो गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा कही गई हैं। अब इस समय जब उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति, दलित वोटों को लेकर के छीना झपटी मची हुई है समाजवादी पार्टी के साथ में, तब ओम प्रकाश राजभर जी का बहन जी की तारीफ में खुल करके यूं बयान देना न्यूज एजेंसी को, वो अपने आप में बताता है कि ओम प्रकाश राजभर भले ही भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार में मंत्री हों, लेकिन आने वाले समय में अगर परिस्थितियां बदलेंगी तो ओम प्रकाश राजभर एक नया रास्ता अपने लिए चुन सकते हैं। 2017 में वो 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ में आए। कोई नई बात नहीं होगी अगर 2027 में इस चुनाव में परिस्थितियां बदले तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी का जो असली कद है वो पूर्वांचल में है। जब 2017 के चुनाव में गठबंधन करके 8 सीटों पर चुनाव वो लड़े तो 4 सीटें जीती, 2022 में गठबंधन करके 18 पे लड़े तो 6 सीटें जीती। इसलिए इस बार उनको लग रहा है कि अगर बसपा से इस बार वो गठबंधन करेंगे तो उनको ज्यादा सीटें भी मिलेंगी और उनकी ज्यादा सीटें भी आ सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के पहले अभी करवट बदलेंगे। ओम प्रकाश राजभर जो एक समय में बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे, ओम प्रकाश राजभर जो एक समय में बहुजन समाज पार्टी से जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, मान्यवर कांसीराम साहब के
साथ वो काम कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। अब वो भले ही अलग अलग पार्टियों में जा चुके हों, अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वर्किंग कल्चर बहन जी को आज भी वो बहुत अच्छा नेता मानते हैं, बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी भी उनमें से होंगे जो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल अभी समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी की नेता, सबसे बड़ी सीनियर लीडर बहन जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले गठबंधन को लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।